इस वीडियो में हम अधिगम के वक्र या पठारों के बारे में पढ़ेंगे। कर्व्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का वक्र या पठार। अधिगम का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसके सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है और उसी गति को वक्र पर दर्शाया जाता है। अधिगम के वक्र या पठार के 3 प्रकार हैं। पहला है उन्नोत्तर नकारात्मक वक्र, उन्नोत्तर वक्र या उत्तल वक्र। इस वक्र में क्या होता है कि सबसे जो पहले सीखने की गति होती है वो प्रारंभ में होती है तेज और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और यहाँ बन जाता है पठार। इस कर्व को कहते हैं उन्नोत्तर वक्र या नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र। इसमें सीखने की प्रारंभिक गति तीव्र होती है और बाद में सीखने की गति मंद पड़ जाती है। समय व प्रयासों के साथ अधिगम धीमी गति से होने लगता है और अंत में वक्र पठार के रूप में हो जाता है, जिससे आशय है कि अब कितना भी अभ्यास कर लो तो भी सीखने की मात्रा संभव नहीं है। इसका अन्य नाम है घटनशील वक्र। अगला वक्र है नतोदर सकारात्मक या वर्धनशील वक्र या अवतल वक्र। इस वक्र में इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और समय और अभ्यास के साथ साथ सीखने की गति बढ़ती हुई चली जाती है। इस प्रकार इसमें समय व प्रयास के साथ साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। अगला वक्र है मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र। ये नतोदर व उन्नोत्तर वक्र का मिला जुला रूप होता है। इसमें आरंभ में गति तीव्र मंद इस प्रकार से चलती रहती है। इसका अन्य नाम है सीढ़ीदार वक्र या एस प्रकार का वक्र। ये है सीढ़ीदार वक्र, मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र। इसमें सबसे पहले सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तीव्र होती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तीव्र होती है, फिर धीमी हो जाती है। इस प्रकार यह वक्र चलता रहता है, इसलिए इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। अधिगम वक्र यानी अधिगम के पठार के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है सीखने की अनुचित विधि। दूसरा कारण है कार्य की जटिलता, मानसिक योग्यता का अभाव, मनोशारीरिक सीमा, पठन सामग्री का कठिन होना और प्रेरणा का अभाव होना। ये सभी कारण हैं अधिगम के पठार के।